हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th के इंग्लिश के लेसन नंबर 3 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो द अनग्रेटफुल ज्वेलर का मीन्स होता है कृतघ्न जौहरी। तो ऐसा ज्वेलर जो कि किसी का एहसान नहीं मानता, ठीक, उस ज्वेलर को हम बोलते हैं अनग्रेटफुल ज्वेलर। ज्वेलर मीन्स होता है सुनार या जौहरी, ठीक। इसमें यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ दिया है हमको, ये है हैव यू एवर हेल्प्ड एनी वन हाउ? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? कैसे? वंस देयर वॉज ए पुअर वुड कटर। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। तो लकड़हारा बोलते हैं बच्चों जो कि लकड़ी काटने का काम करता है, लकड़ी काट कर पैसा कमाता है, उसे हम लकड़हारा कहते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। बरसात के मौसम में वह पैसे नहीं कमा पाता था, क्योंकि बरसात के मौसम में बच्चों लकड़ियाँ गीली रहती हैं, उस वजह से कोई खरीदता नहीं है, इसलिए वो लकड़हारा बरसात के दिनों में पैसा नहीं कमा पाता। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट। कई दिनों और रातों तक उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फूड इन सर्च ऑफ सम जॉब। उसने नौकरी की तलाश में पैदल ही एक लंबी यात्रा की, यानी वो सोच रहा था कि किसी नौकरी को कर लूँ जिससे कि उसे पैसे मिलें और कुछ खाने पीने का उसका इंतजाम हो जाए। तो वो एक लंबी यात्रा पे निकल जाता है। ऑन द वे ही कैम अक्रॉस अ वेल। रास्ते में उसे एक कुआं मिला। तो वो रास्ते से जा रहा था, उसे रास्ते में ही एक कुआं मिला। वेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल ही ईयर हेल्प हेल्प। जब वह कुएं के पास से गुजर रहा था तो उसे मदद मदद की आवाज़ सुनाई दी। यानी जब वो कुएं के पास से गुजर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है उस कुएं में से। द वुड कटर पीप्ड इन टू द वेल। लकड़हारे ने कुएं में झांक कर देखा। तो पीप्ड का मीन्स है बच्चों झांक कर देखना, ठीक है। तो उसे जब आवाज़ सुनाई दी मदद के लिए तो उसने सोचा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो कुएं में गिर गया हो और उसे मदद की आवश्यकता हो। तो उसने कुएं में झांक कर देखा। ही सो अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। तो उसने उसमें एक बंदर, एक बाघ, एक सांप और एक जौहरी को फंसा हुआ देखा। तो वो उस कुएं में देखता है कि उस कुएं में एक बंदर, एक जौहरी, एक बाघ और एक सांप फंसा हुआ है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख भी सकते हैं बच्चों, कुएं के अंदर का ये दृश्य है। तो यहाँ पर एक जौहरी, सांप, बाघ और बंदर हमें इस कुएं में फंसे हुए दिख रहे हैं, ठीक। अब हम इस स्टोरी को आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। दे क्राइड अगेन टेक अस आउट। वे फिर चिल्लाए हमें बाहर निकालो। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। लकड़हारा असमंजस में था। अब लकड़हारा सोच रहा था कि मैं इन्हें बाहर निकालूं कि नहीं निकालूं, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर मैं इन्हें बाहर निकालता हूं तो कहीं ये मुझे ही नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि जो बाघ है और जो सांप है तो उसका काम है कि सांप काट सकता है और बाघ उसे खा सकता है, इसलिए वो असमंजस में था कि उसे इन्हें बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नैक एंड टाइगर दे माइट किल हिम। यदि उसने सांप और बाघ को बाहर निकाला तो वे उसे मार सकते थे। ही सेड व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। तो वो बोलता है जब तुम बाहर आ जाओ आओगे तो मुझे काटोगे या मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नैक सेड वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर। तो जो टाइगर और स्नैक थे वो बोलते हैं कि हम इतने कृतघ्न नहीं हैं कि अपने रक्षक को हानि पहुंचाए। कृतघ्न का मैं बच्चों जैसा कि पहले ही मीनिंग बता चुका हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे का एहसान नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। तो जो टाइगर और स्नेक थे वो बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं कि ना अपने जो हमारे जानों की रक्षा कर रहा है उसे ही हम नुकसान पहुंचा दें, ठीक है, इतने बेकार नहीं है, ठीक। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। तो जो लकड़हारा था उसने सभी को बाहर निकाल लिया। दे थैंक्ड हिम एंड सेड। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और कहा इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू एंड वेंट अवे। तो वो सभी बोलते हैं अगर हम आपकी कुछ मदद कर सकें तो बहुत खुशी होगी, और चले गए। तो जो ये लकड़हारा था इसने इन सबको निकाल दिया और ये बोलते हैं कि जब भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और हम आपकी कोई मदद कर पाएंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और ये कहते हुए वो सभी वहाँ से चले गए। डे पास्ड। दिन बीतते गए। द वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री इन द फॉरेस्ट। लकड़हारा जंगल में एक पेड़ काट रहा था। ही वॉज वेरी एक्सॉस्टेड एंड हंग्री। वह बहुत थका हुआ और भूखा था।
बहुत ज़्यादा पेड़ को काटते हुए थक गया था और भूख लगाई थी उसे, लकड़हारे को। ही स्टॉप नियर अ ट्री, वह एक पेड़ के पास रुक गया, मतलब वो आराम करने के लिए एक पेड़ के पास बैठ गया, जिससे कि वो थकान अपनी मिटा सके। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, बंदर ने उसे देखा और उसके लिए कुछ मीठे फल गिरा दिए। तो बंदर जो कि कुएं में फंसा हुआ था, जिसकी कि लकड़हारे ने मदद की थी, तो उसने ये सारी चीज़ें देखी कि जो लकड़हारा है वो बहुत ज़्यादा थक गया है और भूखा है, तो उसने उसके लिए पेड़ पर से कुछ फल गिरा दिए, जिससे कि वो उसकी मदद कर पाए। द वुडकटर एड दैम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, लकड़हारे ने उन्हें जी भरकर खाया और ऊर्जा से भरपूर महसूस किया। मतलब जब उसने वो फल खा लिए तो वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर गया, उसमें फिर दोबारा एनर्जी आ गई और फिर दोबारा उसने ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और उसने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। वाइल कमिंग बैक ही मैट द टाइगर, जब वह वापस आ रहा था तो उसे उसकी मुलाकात टाइगर से हुई, यानी बाघ से हुई। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो टाइगर ने उसे एक सोने के आभूषणों का एक सेट भेंट किया, मतलब एक सेट था जो सोने का आभूषणों का था, वो उसे प्रेजेंट किया, मतलब भेंट दिया, ठीक है। द वुड कटर थॉट, तो वुड कटर ने अब सोचा, लकड़हारे ने सोचा, माई वरीज आर ओवर नाउ, अब मेरी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, मतलब उसको जो कमाने की चिंता थी वो अब खत्म हो जाएगी। अब वो सोच रहा था कि मैं इसे बेच दूंगा, आई सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं इस गोल्ड ऑर्नामेंट्स को बेच दूंगा और मुझे कुछ पैसा प्राप्त हो जाएगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली, मैं अपनी ज़िंदगी आसानी से चला पाऊंगा, एंड कंफर्टेबली, और आरामदायक तरीके से जी पाऊंगा। ही वेंट टू द ज्वेलर्स टू सेल द ऑर्नामेंट्स, वो उस ऑर्नामेंट्स को बेचने के लिए ज्वेलर यानी सुनार के पास गया। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, जौहरी तुरंत आभूषण लेकर सीधे राजा के पास गया। ही सेड टू द किंग, योर हाइनेस, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, तो उसने उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी के खोए हुए आभूषण मिल गए हैं। यानी जो जौहरी था, जिस जौहरी को लकड़हारे ने कुएं से निकाला था, उसने उसका एहसान न मानते हुए बल्कि उसकी उल्टी शिकायत कर दी राजा से कि ना, ये जो लकड़हारा है इसने ही आपकी बेटी के जो ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण थे सोने के, वो चुराए हैं राजकुमारी के, ठीक। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, बेचारे लकड़हारे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, फिर वो उसकी कृतघ्नता को सोचने लगा कि ये ज्वेलर कैसा है कि इसने मेरा एहसान भी नहीं माना, और फिर उसे स्नेक यानी सांप की याद आई कि जो सांप था वो मेरी कुछ मदद करे। द स्नेक अपियर एट वंस एंड सेड, आई सेल बाइट द क्वीन एंड सी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स एंड दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, तो वहाँ पर सांप था वो तुरंत प्रकट हुआ, मतलब सांप आ गया और बोला, मैं रानी को डस लूँगा, जो राजकुमारी थी, रानी थी, उसे डस लूँगा, और वह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि तुम उसके माथे को अपनी कुल्हाड़ी से नहीं छुओगे। एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, और इस तरीके से तुम किंग का पक्ष जीत लोगे, यानी किंग का जो राजा है उसका हृदय जीत लोगे। हैविंग सैड सो द स्नेक वेंट अवे, और इतना कहकर सांप वहाँ से चला गया। द स्नेक बाइट द क्वीन, द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, रानी को सांप ने डस लिया, रानी की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडराने लगे, यानी जैसे ही सांप ने काटा तो रानी एकदम ऐसा लगने लगी कि अब मरने वाली है। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, द वुडकटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, राजा के एक आदमी ने कहा, जेल में लकड़हारा रानी की जान बचा सकता है। तो एक राजा का आदमी आया, उसने कहा कि रानी के प्राण सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, जो कि लकड़हारा है, जिसे हमने जेल में डाल रखा है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, तुरंत लकड़हारे को बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वींस फॉरहेड विथ हिज एक्स, उसने आकर अपनी कुल्हाड़ी रानी के माथे पर लगा दी। सी रिकवर्ड फुली, वह पूरी तरीके से ठीक हो गई। द वुड कटर वॉज रिलीज एंड द किंग गैव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, लकड़हारे को रिहा कर दिया गया और राजा ने उसे अपने सारे गहने और बहुत सारा सोना दे दिया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, कृतधन जौहरी अपने कृत्य पर बहुत लज्जित हुआ। तो इस स्टोरी में हमने देखा बच्चों, जितने भी एनिमल्स थे उसने किसी ना किसी तरीके से जो लकड़हारा था उसकी मदद करी थी। जो बंदर था उसने ना मीठे मीठे
फल दिए थे लकड़हारे को, ठीक। बाघ ने उसे सोने का आभूषण दिए थे, और स्नेक था, उसने राजा से उसको लकड़हारे को छुड़वाया था। लेकिन सिर्फ एक जौहरी ही था जिसने कि उसके साथ धोखा दिया था। इसीलिए इस जो चैप्टर का नाम है वो है द अनग्रेटफुल ज्वेलर, यानी कृतघ्न जौहरी। ठीक है, तो बच्चों इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो बदले में हमें भी उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उसके साथ धोखा करना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 3 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो इससे पहले हमने इस लेसन को अच्छे से समझ लिया बच्चों। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की ओर। बच्चों इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में जो ए नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है मैच द कॉलम्स। तो यहाँ कॉलम नंबर ए में कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं, उसे हमें बी से मैच करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है वो है वुड कटर। वुड कटर मीन्स होता है बच्चों ऐसा व्यक्ति जो कि लकड़ियों को काटता है, या फिर इसे हम लकड़हारा भी बोलते हैं। तो इसे हम मैच करवाएंगे वन हु कट्स वुड। ठीक, वह जो कि लकड़ियों को काटता है। ठीक, अगला है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है बच्चों थका हुआ। थके हुए को इंग्लिश में बोलते हैं टायर्ड। ठीक है, तो इसे हम टायर्ड से मैच करवा देंगे। ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है बच्चों ज्वेलरी। ठीक है, आभूषण जो सोने के गहने वगैरह होते हैं उन्हें हम ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी बोलते हैं। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। ठीक, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जो कि किसी का एहसान नहीं मानता। ठीक है, अगर उस पर किसी ने एहसान किया तो वो उसे नहीं मानेगा, उसके साथ जरूर धोखा देखा, तो ऐसे व्यक्ति को हम अनग्रेटफुल बोलते हैं। तो इसे हम थैंकलेस से मैच करवा देंगे। अब है रिलीज। रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना। अगर कोई गुलाम है या फिर कोई बंदी है तो वहां से उसे मुक्त करना, हम उसे बोलते हैं रिलीज। तो इसे हम टू फ्री से मैच करवा देंगे। ये इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब बच्चों जो बी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है राइट वर्ड वी कॉल दैम। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस की जगह पर हमें एक वर्ड लिखना है जो कि इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता हो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वन हु कट्स वुड। वह कौन है जो लकड़ियां काटता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों वुड कटर। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे वुड कटर। ठीक, इस तरीके से ये इसमें आ गया वुड कटर। सेकंड है वन हु मेक्स ज्वेलरी। वह कौन है जो ज्वेलरी बनाता है। ज्वेलरी मीन्स होता है बच्चों सोने के आभूषण, तो वो होता है ज्वेलर। ठीक, यानी सुनार। तो यहां पर आ जाएगा ज्वेलर। ठीक, थर्ड है वन हु सेव्स अदर। जो दूसरे को सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है, तो उसे हम बोलते हैं सेवियर। ठीक है, तो यहां पर सेवियर आ जाएगा। इस तरीके से ये सेवियर आ गया, यानी संरक्षक। ठीक, फोर्थ है वन हु ट्रेवल्स। वह कौन है जो यात्रा करता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेवलर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ट्रेवलर। ट्रेवलर। फिफ्थ है वन हु मेक्स स्कल्पचर्स। ऐसा कौन है जो कि मूर्तियां बनाता है, तो उससे हम बोलते हैं स्कल्प्टर। SCULPTOR। ठीक है, तो ये क्या है मूर्तिकार। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे वन वर्ड्स भी हो जाते हैं बच्चों। अब चलते हैं। अब बच्चों जो सी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल। तो कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि फुल ऐड करने पर बनते हैं, फुल टू नाउन, जो कि नाउन बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टैक्ट। टैक्ट में जब हमने फुल ऐड किया तो क्या हो गया ये टैक्टफुल। ठीक है, पहले ये टैक्ट क्या था, एक एडजेक्टिव था, फिर इसमें हमने फुल यूज करके इसे बना दिया टैक्टफुल। ठीक, नॉट दैट इन डेरिवेटिव वन एल इज ड्रॉप्ड। यहाँ पर हमने देखा है फुल में क्या था, डबल एल था, FULL। तो इसमें यहाँ पर हमने जब ऐड किया तो एक एल ही आया सिर्फ। ठीक है, तो एक एल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, हट गया यानी। ठीक, इन सम केसेस द लास्ट लेटर हैज टू बी चेंज्ड बिफोर फुल कैन बी एडेड। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो लास्ट एल है वो हट जाता है। ठीक है, नाउ मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल। तो यहाँ पर हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं, जैसे कि थैंक है, ग्रेस है, पीस है, मीनिंग है, हेल्प है। ठीक है, इन्हें हमें फुल ऐड करके नाउन में कन्वर्ट करना है। ठीक, वैसे तो फुल का मीन्स होता है बच्चों पूर्ण। जैसे यहाँ पर हमने लिखा क्या है, थैंक। थैंक मीन्स होता है धन्यवाद। इसमें ही जब हम ऐड कर देंगे फुल
तो ये क्या हो जाएगा, थैंकफुल। ठीक है, तो धन्यवाद पूर्ण इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी हम देख लेते हैं बच्चों एक एक करके किस तरीके से ये होगा। ठीक, तो यहां पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा थैंकफुल। उसी तरीके से इसमें से भी एल क्या है, जो एक एल है वो ड्रॉप हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ग्रेस, तो इसे भी हम कर लेते हैं। ग्रेस मीन्स होता है अनुग्रह। ठीक है, तो यहां पर हम फुल ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल, अनुग्रह पूर्ण। ठीक, पीस, पीस मीन्स होता है शांति। इसमें जब हम फुल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पीसफुल। इसी तरीके से ये है मीनिंग। मीनिंग में जब हम फुल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मीनिंगफुल। ठीक, यानी अर्थपूर्ण। मीनिंग मीन्स होता है अर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्थपूर्ण। हेल्प यानी मदद, इसमें जब हम फुल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हेल्पफुल। इसी तरीके से बच्चों हम पेन, पेन मीन्स होता है दर्द। ठीक है, इसमें फुल ऐड किया तो ये हो जाएगा दर्दपूर्ण यानी पेनफुल, दर्द से भरा हुआ। ठीक है, वंडर, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। ठीक, इसमें हम फुल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वंडरफुल। ये है पावर, पावर में हम फुल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पावरफुल। पावरफुल, पावर मीन्स होता है शक्ति, और इसमें फुल ऐड किया तो पावरफुल बना। पावरफुल का मीन्स होता है शक्तिपूर्ण। ठीक, तो ये बन जाएगा पावरफुल। होप, होप मीन्स होता है आशा। ठीक है, तो होप में जब हम फुल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा होपफुल यानी आशापूर्ण। इस तरीके से आप ये फुल ऐड करके ये एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रिहेंशन। तो इसमें दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर्स बताना है हमें। तो जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा है, रीड करा है, उसे अच्छे से समझा है, तो उसके बेस पर हम इसके आंसर देख लेते हैं। अब बच्चों जो कंप्रिहेंशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। वुड कटर था वो कब कोई भी पैसा नहीं कमा पाता था या फिर कमाता था। तो हमें पता है बच्चों कि रेनी सीजन में यानी बरसातों के दिनों में वुड कटर कोई भी पैसा नहीं कमा पाता था। इसका रीजन ये है क्योंकि बरसातों के दिनों में जो लकड़ियां होती हैं वो गीली हो जाती हैं, और गीली लकड़ियों को कोई भी नहीं खरीदता क्योंकि गीली लकड़ियां जलती नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो वुड कटर है वो कोई भी पैसा नहीं कमाता था कब, रेनी सीजन के दौरान। ठीक है, यानी बरसातों के दिनों में। ठीक, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हु वर ट्रैप्ड इन द वेल। तो हमें पता है बच्चों कुएं में कौन कौन फंसा हुआ था, एक ज्वेलर, एक स्नेक, एक मंकी और टाइगर। ये 4 जने कुएं में फंसे हुए थे। फिर याद कर लेते हैं, ज्वेलर, मंकी, स्नेक और टाइगर, ये चारों कुएं में फंसे हुए थे। तो यहां पर हम देख लेते हैं आंसर, अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर, ये चारों। ठीक है, वर ट्रैप्ड इन द वेल, ये चारों कुएं में फंसे हुए थे। तो वो काम की तलाश में जब ज्वेलर जा रहा था रास्ते में तो इसे मदद की आवाज आई, हेल्प हेल्प ऐसे करके, हमारी मदद करो। जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो इसने पाया कि 4 लोग कुएं में फंसे हुए हैं। तो उसमें एक तो कौन था, ज्वेलर था। ठीक, एक स्नेक था, एक टाइगर था और एक मंकी था, ये चारों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3rd नंबर का वो है हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। तो ये टाइगर ने, मंकी ने और स्नेक है, यानी चीते ने यानी बाघ और बंदर ने और सांप ने, इन तीनों ने उसकी वुड कटर की मदद कैसे की थी। तो बच्चों जब वुड कटर लकड़ियां काट रहा था तो वो बहुत ज्यादा थक गया था। तो मंकी ने क्या किया था, उसे वो पेड़ पर से मीठे मीठे फल गिरा दिए थे, जिससे कि खाकर वुड कटर की भूख मिट गई थी और वो फिर से ऊर्जावान हो गया था और दोबारा उसने लकड़ियां काटना स्टार्ट करी थी। तो इस तरीके से तो मंकी ने उसकी मदद कर दी। और जो टाइगर था, तो टाइगर ने क्या किया था कि उसे कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स गिफ्ट करे थे कि इसे तुम बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। और स्नेक ने जब वुड कटर को जेल में डाल दिया गया था राजा के द्वारा, किंग के द्वारा, तो स्नेक ने क्या किया कि जो प्रिंसेस थी उसे बाइट कर लिया और बोल दिया कि जब है ना तुम अपनी जो कुल्हाड़ी है उसके माथे पर टच नहीं करोगे तब तक वो उसकी जान नहीं बचेगी। तो जैसे उसने उस कुल्हाड़ी को उसके माथे पर टच किया तो जो प्रिंसेस थी या फिर क्वीन थी वो उसकी जान बच गई और राजा उसे रिलीज कर देता है। इस तरीके से
तीनों ने, टाइगर ने, मंकी ने और स्नेक ने उसकी वुड कटर की मदद करी थी। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द टाइगर वंस गेव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। टाइगर ने उसे गोल्ड ऑर्नामेंट दिया था वुड कटर को। ठीक, द मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे व्हेन ही वाज वेरी हंग्री। जब वुड कटर बहुत ज्यादा भूखा था तो बंदर ने उसे मीठे फल खाने के लिए दिए थे। एंड द स्नेक हेल्प हिम इन द कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन। और सांप ने उसकी जेल से बाहर आने में मदद करी थी। इस तरीके से उन तीनों ने वुड कटर की मदद करी थी। जो फोर्थ है बच्चों, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। तो वुड कटर था वो जेल में कैसे गया था, क्यों गया था? तो जब वुड कटर सोने को जो टाइगर ने गोल्ड ऑर्नामेंट्स गिफ्ट में दिए थे उन्हें बेचने के लिए ज्वेलर के पास गया, तो ज्वेलर ने क्या किया कि ना उसकी मदद ना करते हुए, जबकि वुड कटर ने ज्वेलर की मदद करी थी, उसकी मदद ना करते हुए ज्वेलर ने सीधा राजा के पास चला गया और राजा से जाके शिकायत कर दी कि वुड कटर ने आपकी जो प्रिंसेस है, रानी, वो राजकुमारी है, उसके गोल्ड ऑर्नामेंट्स चुरा लिए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि राजा ने उस ज्वेलर को बुलाकर और वुड कटर को जेल में डाल दिया था। ठीक है, इस वजह से उसे जेल हो गई थी वुड कटर को। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द वुड कटर वॉज पुट इन द प्रिजन बिकॉज वुड कटर को जेल हो गई क्योंकि द ऑर्नामेंट्स विच द टाइगर गैव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द क्वीन। जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स टाइगर के द्वारा वुड कटर को दिए थे, तो वो बताया कि जो क्वीन थी यानी रानी थी उसके खोए हुए ऑर्नामेंट्स है। ऐसा किसने कहा? ज्वेलर ने कहा था। ठीक है, सो थिंकिंग हिम टू बी द थीफ ही वाज अरेस्टेड। तो ये सोचकर राजा ने उसको जेल में डाल दिया गया, वुड कटर ने ही रानी के खोए हुए आभूषणों को चुराया है, ऐसा मानकर राजा ने जो लकड़हारा था उसे जेल में डाल दिया था। ठीक, फिफ्थ है बच्चों, ये है हु अमॉन्ग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर हाफ। तो जो चार जने कुएं में फंसे हुए थे, कौन कौन? एक तो था ज्वेलर, एक था टाइगर, स्नेक और मंकी। तो इनमें से कौन अनग्रेटफुल था? कौन एहसान फरामोश कौन था? ठीक है, जो एहसान नहीं माना जिसने। तो बच्चों ये टाइगर, स्नेक और मंकी ने, इन तीनों ने तो मदद करी थी इसकी वुड कटर की, लेकिन जो ज्वेलर था वो एहसान फरामोश था यानी अनग्रेटफुल था। ठीक, क्योंकि उसने राजा से जाके शिकायत कर दी थी कि रानी के जो आभूषण खोए हुए हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स खोए हुए हैं, वो वुड कटर ने चुराए हैं, ऐसे करके शिकायत कर दी थी, जिसकी वजह से वुड कटर को जेल हो गई थी। ठीक, तो ये जो ज्वेलर था वो था अनग्रेटफुल। ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे हम ज्वेलर प्रूव टू बी अनग्रेटफुल टू द वुड कटर। ठीक है, अमॉन्ग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल एज इंस्टेड ऑफ द हेल्पिंग द वुड कटर ही proved the woodcutter to be a thief before the king and woodcutter was sent to the prison। तो वही सारी बातें हैं कि जो ज्वेलर था वही अनग्रेटफुल था, क्योंकि ज्वेलर ने जाके वुडकटर की राजा से शिकायत कर दी थी कि रानी के जो खोए हुए आभूषण है वो वुडकटर ने चुराए हैं। तो इस वजह से चोर मानते हुए राजा ने वुडकटर को जेल में डाल दिया था। ठीक, तो अनग्रेटफुल कौन था बच्चों? ज्वेलर था। वो क्यों था? क्योंकि उसने राजा से वुडकटर की शिकायत कर दी थी, इसलिए। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है What did the snake do to the help the woodcutter? तो स्नेक ने वुडकटर की हेल्प कैसे की? जब वुडकटर जेल में चला गया ज्वेलर की शिकायत पर, तो स्नेक आया वहां पर, उसने स्नेक ने बोला कि मैं क्वीन को बाइट कर लेता हूँ यानी काट लेता हूँ। ठीक है, काट लेता हूँ। वो जब तक उसकी जान नहीं बचेगी, जब तक तुम अपनी एक्स यानी कुल्हाड़ी को उसके क्वीन के माथे पर टच नहीं करोगे, और जैसे ही तुम उससे टच करोगे वैसे ही राजा तुमसे खुश हो जाएगा और तुम्हें खुश होकर जेल से रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वुड कटर स्नेक था उसने वुड कटर की हेल्प करी थी। स्नेक ने जाकर क्वीन को बाइट किया यानी डसा। ठीक है, और फिर जो वुड कटर था वो जाके अपनी ना कुल्हाड़ी को क्वीन के माथे पर टच करता है और राजा उससे खुश हो जाता है। राजा उसे जेल से भी रिलीज करता है और बहुत सारा इनाम भी देता है वुड कटर को। ठीक है, इस तरीके से स्नेक ने वुड कटर की हेल्प करी थी। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर। स्नेक बाइट द क्वीन ऑन द हर फोरहेड सच दैट शी कुड नॉट रिकवर अनलेस द वुडकटर टच्ड हर फोरहेड विद हिज एक्स। स्नेक ने बाइट करा क्वीन को और इस तरीके से बाइट किया कि जब तक जो वुडकटर था वो अपनी कुल्हाड़ी उसके माथे पर टच नहीं करता तब तक वो उसकी जान नहीं बचती। ठीक, इस तरीके से स्नेक ने जाकर उसकी हम हेल्प की। ठीक, ये 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड। ज्वेलर जो सुनार था उसका क्या हुआ? तो उसे अपने कृत्य पर, जो उसने काम किया था उस पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी और बहुत ज्यादा उस पर वो शर्मिंदा था। ठीक, तो इसका आंसर होगा द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज
एक्ट इन द एंड, लास्ट में उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी अपने काम पर, क्योंकि उसने ज्वेलर की शिकायत कर दी थी, जबकि ज्वेलर थीप नहीं था, उसने वो ऑर्नामेंट्स चुराए नहीं थे, उसे तो टाइगर ने गिफ्ट किए थे, है ना, इसलिए उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी लास्ट में। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स लर्न। इसका ए नंबर वाला पार्ट है, ये है इंग्लिश हैज मैनी स्पेशलिटीज एंड पेक्युलरिटीज, वन ऑफ देम इज द यूज ऑफ आर्टिकल विद नाउन्स। आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन बट इफ द, अब ये इंग्लिश में हमें आर्टिकल्स देखना है बच्चों। आर्टिकल्स हमें सभी को पता है, ए एन और द, ये आर्टिकल होते हैं। ए एन और द का हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं यूज, ठीक है, ए एन और द का। तो कहाँ पर हमें ए का यूज करना है, कहाँ पर एन का यूज करना है और कहाँ पर द का यूज करना है, ये हमें आना चाहिए, ठीक। तो आगे इसे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे। ये बोल रहे हैं नाउन इज डेफिनेट और पर्टिकुलर, द इज यूज बिफोर इट, सिमिलरली द इज ऑल्सो यूज बिफोर डेफिनेट प्लूरल नाउन्स, आर्टिकल द हैज अदर फंक्शन आल्सो। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं बच्चों कि जो वोवल साउंड होती हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो इनसे पहले हम एन का यूज करते हैं, इन्हें छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड हैं तो उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं, और जो प्री डिफाइंड चीजें होती हैं या फिर बहुत ज्यादा यूनिक चीजें होती हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम के ए और एन की हेल्प से हम इन्हें कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे वन डे डैश कैट क्लाइंब अप, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कैट है, ठीक है, तो ये किस टाइप की साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम ए का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। वन डे अ कैट क्लाइंब अप डैश ट्री, तो ये भी ट्री में ये टी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे। सिंस इट वॉज सिक इट कुड नॉट क्लाइंब डाउन इटसेल्फ, इट म्याउड एंड म्याउड देयर लाइफ डैश एलिफेंट, तो ये एलिफेंट में ई कैसी साउंड है, वोवल साउंड है, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू टाइप की साउंड है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। एट डैश नियर बाय प्लेस, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे, ठीक है, ये इस जगह पर। इट वॉज डैश गुड फ्रेंड ऑफ डैश कैट, अब देखेंगे ये कैट का हमें पहले ही यूज कर चुके हैं, हम इससे जानते हैं इसे पहले से, मतलब ये इसका हम पहले देख चुके हैं, तो अब हम ए का यूज ना करते हुए यहाँ पर द का यूज करेंगे, तो ये द आ जाएगा। इट ईयर डैश क्राई ऑफ द कैट, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम द का ही यूज करेंगे, क्योंकि जो कैट है उसे हम पहले से ही जानते हैं। इट रन फास्ट टू हेल्प द कैट, क्योंकि कैट को हम पहले से जानते हैं, अब ए का यूज नहीं करेंगे। विदाउट क्लाइंबिंग अप डैश ट्री, तो ट्री को भी हमने पहले ही यूज कर चुके हैं, पहले ही इंसेंट इस उसमें आ गया है, तो यहाँ भी द का यूज होगा, द ट्री। डैश एलिफेंट कॉट डैश कैट इन दिस, तो यहाँ पर भी द का यूज होगा, क्योंकि इन सब का पहले ही हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए एन दी यानी आर्टिकल्स हम देख सकते हैं। आर्टिकल्स का 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलता है, तो इसे आप। अब बच्चों जो इसका बी नंबर वाला पार्ट है वो है मार्क द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन द लेसन। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिया है, कुछ वर्ड के नीचे मार्क दिया है, यानी अंडरलाइन किए हैं इन्होंने, ठीक। तो ये यहाँ पर दे रहा है अ पुअर वुड कटर, अ लॉन्ग जर्नी, ग्रेट प्लेजर और स्वीट फ्रूट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुअर, लॉन्ग, ग्रेट और स्वीट, इन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, एक लाइन है। तो ये किस टाइप के वर्ड्स हैं, तो ये बोल रहा है द वर्ड्स पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट आर क्वालिफाइंग वर्ड्स। ये कैसे हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, क्वालिटी को बताते हैं उसकी। जैसे कि इन्होंने बोला कि अ पुअर वुड कटर, तो ये जो पुअर वर्ड है वो वुड कटर की क्वालिटी को बताता है कि जो वुड कटर है वो कैसा है, पुअर। पुअर मीन्स होता है गरीब, ठीक। इसी तरीके से आ लॉन्ग जर्नी, तो ये लॉन्ग जो वर्ड है वो जर्नी की क्वालिटी को बताता है, जर्नी कैसी है, लॉन्ग यानी लंबी है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेट प्लेजर, ठीक है, और स्वीट फ्रूट, तो स्वीट जो वर्ड है वो फ्रूट की क्वालिटी को बताता है कि जो फल हैं वो कैसे मीठे हैं, ठीक। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलते हैं, और दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, तो इन्हें हम एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये इस जगह पर दिया है नाउ मार्क देयर फर्दर यूज। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसके यूज, जैसे कि पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्चुअली में क्या है, ये डिग्रीज हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये वाला जो कॉलम है वो पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। फिर दूसरा वाला जो कॉलम है, ये जैसे पुअरर दिया है, तो ये किसे कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री को, और ये जो तीसरा वाला जो कॉलम है वो सुपरलेटिव डिग्री को दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये डिग्री क्या होती है बच्चों, तो डिग्री हम है ना कंपेयर करवाने के लिए, तुलना करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि मुझे ना किसी मेरे भाई से ना मेरी तुलना करनी है, ठीक है, कि मैं वो अपने भाई से अच्छा हूँ, ठीक है,
तो मैं तुलना करवाने के लिए डिग्री का यूज करूंगा, ठीक है। तो पुअर मीन्स तो गरीब हो गया, ठीक है। पुअर, तो ये किसी एक व्यक्ति से तुलना करने के लिए हम इस वाली डिग्री का यूज करते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री के लिए तो खुद इंसान की क्वालिटी को दिखाने के लिए करते हैं, मतलब किसी की क्वालिटी को दिखाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें कंपेयर करवाना होता है तो वहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, मतलब दो चीजों के बीच में कंपेयर होता है ये। लेकिन हमें सारी चीजों से कंपेयर करना है, ठीक है। यानी वो तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सारी चीजों से हमें कंपेयर करना है तो ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जैसे कि ये लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। लंबा, दो चीजों में लंबा, ठीक है, और सारी चीजों में लंबा, ठीक है। इस तरीके से ये सिंपल बनाना भी सिंपल होता है। इसमें सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में हम पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ के कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं और EST जोड़ के सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं वहां पर ER और EST वाला जो हमारा रूल है वो फेल हो जाता है। वहां पर जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर, ठीक है। तो वहां पर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर हम मोर का यूज करते हैं और यहाँ पर हम है ना सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरीके से हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, ठीक। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें हम मोर और मोस्ट का यूज करके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो ये हमें पॉजिटिव डिग्री भी दी है और सुपरलेटिव डिग्री हमें कहीं कहीं पर हमें ना सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। जैसे कि ये मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दी है, तो इसमें यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो ये मोर इंटेलिजेंट में इस जगह पर इसकी पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इंटेलिजेंट, ठीक। और ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट इंपोर्टेंट इंटेलिजेंट, सॉरी, मोस्ट इंटेलिजेंट। गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री तो बेस्ट है, ठीक है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर जो डिग्रीज हैं वो फिल कर दी हैं। जैसे ये गुड है, गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो बनेगी बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट है, ठीक। इसकी जो प्रीटीएस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव बनेगी प्रीटियर और प्रीटी इसकी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर बैड आ जाएगा, ये इजी, इजियर और इजीएस्ट। इसी तरीके से डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, बिजी, बिजियर और बिजिएस्ट। मोर के लिए आ जाएगी मैनी या फिर मच, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डिग्रीज कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।